परिवारवादी राजनीति विरासत की बुनियाद पे पनपती है। परिवार की जो नई पीढ़ी होती है वो अपने पहले की पीढ़ी की विरासत को आगे लेकर चलते हैं और उन्हीं की विरासत इनकी राजनीतिक जमा पूंजी होती है, चाहे वो संगठन के रूप में हो, चाहे वो विचारधारा के रूप में हो। लेकिन दो युवराज ऐसे हैं इस देश में जो अपनी विरासत से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। खड़े हैं विरासत की बुनियाद पर, लेकिन विरासत के साथ दिखने से कतरा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं जनता से, अपने नहीं अपने पूर्व के लोगों के कारनामों के कारण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश बात पते की। बात पते की में आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू हो रहा है बिहार की राजनीति में। कैसे युवराज जो हैं वो अपने पिता से कन्नी काट रहे हैं। कैसे युवराज पिता की विरासत पर राजनीति तो करना चाहते हैं, पिता की विरासत के आधार पर ही कुर्सी तो पाना चाहते हैं, लेकिन पिता के साथ होने से इनकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर, संख्या बल के आधार पर बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली ये पार्टी पिछले 5 सालों से ऐन मौके पर जब जनता की अदालत में जाने का वक्त आता है, ये पार्टी अपने फाउंडर का चेहरा इस्तेमाल करने से कतराती है। उस व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करने से कतराती है जो व्यक्ति इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उस व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करने से कतराती है जिसने इस पार्टी को जन्म दिया है, और कतराने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा है। आप चले जाइए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय पर, जो सबसे बड़ी होर्डिंग लगी है उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। इस पार्टी के जन्मदाता, तेजस्वी यादव के भी जन्मदाता, राजनीतिक और बायोलॉजिकल दोनों, श्री लालू प्रसाद यादव पार्टी के पोस्टर से गायब है। ऐसा कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, अपने हिसाब से पार्टी को गढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सा तरीका है जिसमें पार्टी के जन्मदाता को ही भूल जाना है? ये कौन सा टेक्निक है जिस टेक्निक के आधार पर जिसने पार्टी को खड़ा किया, जिसके राजनीतिक विरासत पर तेजस्वी यादव विधानसभा की ट्रेजरी बेंच तक पहुंचना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, उसी को भूल जाना है। पिछले 5 साल में हमने देखा है इस चीज को कि जब जब तेजस्वी यादव संकट में आए, लालू प्रसाद यादव एक पिता की तरह ढाल बनकर खड़े हो गए, चाहे वो तेज प्रताप यादव का मसला हो या पार्टी की कोई अंदरूनी राजनीति का मसला हो। तेज प्रताप यादव को जो कि लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे हैं, परंपरागत तौर पर युवराज कहलाने का अधिकार उन्हीं को है, लेकिन उनको जब उनके कुछ एक निजी कारनामों के कारण पार्टी से निकाला गया और सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया, तो तेजस्वी यादव ने अपने बिना पर कुछ कहने से इनकार किया। कहा कि पार्टी के सर्वे सर्वा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने निर्णय ले लिया है। तो जनाब, जब मुसीबत में आप होते हैं तो लालू प्रसाद यादव याद आते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत से बाहर निकलते हैं, कंफर्टेबल जोन में आते हैं, आप लालू प्रसाद यादव का चेहरा इस्तेमाल करने से भी कतराते हैं। कई बार आपने लालू प्रसाद यादव और अपनी माता राबड़ी देवी के 15 साल के कारनामों के लिए माफी भी मांगी है। फिर भी जिस बुनियाद पर आप खड़े हैं, वो बुनियाद उन्हीं दोनों ने डाली थी, वो बुनियाद उन्हीं लोगों की बनाई हुई है। ये हुई बात राष्ट्रीय जनता दल की। अब आते हैं, मैंने कहा कि दो ऐसे युवराज हैं जो विरासत पर खड़े तो जरूर हैं, लेकिन विरासत से भाग रहे हैं। दूसरे युवराज हैं आदरणीय राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज के करीब 5-6 महीने पहले अपनी पार्टी के पूर्व के कारनामों के लिए माफी मांगा था। और चलिए 6 महीना पहले की बात भूल जाइए, वर्तमान में आ जाइए।
राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। और जब सवाल होता है कि जब आप पार्टी में, आपकी पार्टी सत्ता में थी, तब आपने क्यों नहीं किया, कहते हैं कि भूल हो गई। हालांकि यहां पर थोड़ा सा फर्क है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में। राहुल गांधी की पार्टी अपने पूर्वजों के, अपने बायोलॉजिकल पूर्वज और पार्टी के पूर्वज दोनों का चेहरा इस्तेमाल करने से कतरा नहीं रहे हैं। हाँ, उनके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने और देने से कतरा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने पिछड़ों को समझने में गलती कर दी, पिछड़ों के साथ हम लोगों ने, हमारे पार्टी के पूर्वजों ने न्याय नहीं किया, हम न्याय करेंगे। ये एक अजीब तरीके की स्थिति है और इस बात को समझने की जरूरत है कि जब फायदा लेना होता है तो पार्टी और अपने पूर्वज दोनों प्राथमिकता में होते हैं। ये बताया जाता है कि मेरी नाक मेरी दादी के नाक से मिलता है, ताकि लोग उनके अंदर दादी के अक्स को देखें, खोजें और महसूस करें। लेकिन जब राजनीति करने की बात होती है, वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की बात होती है, वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की बात होती है, तो कहा जाता है कि उस समय की गलती हो गई थी। उस समय हमारे जो पार्टी के नेता थे, जो कि उनके परिवार के नेता हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे गलती हो गई, माफी दे दो। बड़ा वक्त लगा, एक लंबा टाइम बीता, तब जाकर 1984 के सिख दंगों के लिए पार्टी ने माफी मांगी थी। और ये आज जो माफी मांगी जा रही है दलितों और पिछड़ों को लेकर, इसके लिए कितना वक्त लगा कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर 50-60 साल केंद्र और राज्य की सत्ता में आप रहे और उस समय आपने पिछड़ों और दलितों की सुध नहीं ली, और आज 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हैं, तब माफी मांग रहे हैं या गलती का एहसास कर रहे हैं, एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा देश की जनता को कि ये परिवारवादी पार्टी किस तरीके से अपने परिवार के पूर्वजों का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद किस तरीके से भूल जाती है। ये फ्लिप फ्लॉप वाला खेल चल रहा है, जरूरत पड़ा तो चेहरा दिखाए और जरूरत पड़ा तो चेहरा हटा दिए। भाषण में लालू जी का नाम लेंगे, भाषण में लालू जी के कार्यों की चर्चा करेंगे, भाषण में लालू जी के नीतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीर लालू जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शायद उनको इस बात का भय है कि लालू जी की तस्वीर इस्तेमाल करने से वोट बैंक दरक सकता है, वोट बैंक खिसक सकता है। नए लोगों को आकर्षित करने में, नए लोगों को बताने में कि हम नया कुछ करने वाले हैं, दिक्कत हो सकती है। मेरा मांझी मेरे कांधे पर सवार, माजी मतलब अतीत होता है, मेरा इतिहास मेरे कांधे पर सवार। राष्ट्रीय जनता दल हो या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दोनों आज अपने अतीत से बचना चाह रही है। बात पते की यही है। धन्यवाद।